कि ज़्यादातर पार्टीज़ का जो मैनिफेस्टो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, तो लोग कह रहे हैं कि इसको उर्दू में होना चाहिए। दूसरी चीज़ उर्दू के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए। दूसरा ये कि जहाँ तक बात है पॉपुलेशन वाली है, वैसे वो हिस्सा पीटीआई और पीपल्स पार्टी का भी, लेकिन क्योंकि आपने इन डेप्थ पढ़ा है तो उसमें नून लीग ने ज़्यादा फोकस किया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि वो जब विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो उसमें वैसे तो तीनों पार्टियां कह रही हैं कि हम विमेन को एम्पावर करेंगे, लेकिन एक जो पीपल्स पार्टी का हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि अडॉप्शन के केस में सिंगल मदर्स को उसकी इजाज़त मिलेगी, और उसमें जो टेक्निकलिटी है ना वो ये है कि जब उसके कागजात बनते हैं, जब भी आप बच्चा अडॉप्ट करते हो तो उसमें यह है कि गार्डियन मर्द होता है, तो वो उसको किस तरह से टैकल करेंगे ये एक सवाल है, लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि अगर हम आएंगे तो करेंगे। ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे वैसे तो बिल्कुल आप दोनों की बात बिल्कुल ठीक है कि पढ़ना चाहिए और पढ़ के इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तो आप तारीख देखें कि नून लीग ने जब ये जंगला बस और मेट्रो बनाए थे तो ये मंशूर का हिस्सा ही नहीं थे, और इसी तरह इमरान खान साहब तो बल्कि इन मंसूबों के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने हुकूमत में आने के बाद बीआरटी बना दी थी। तो हमारी पार्टियां तो ओवर डिलीवर करती हैं ठीक है, वो वादे जो किए होते हैं उससे बढ़ चढ़ के ये डिलीवर करती हैं। अच्छा, बाकी ये है कि देखें, अब जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है इकोनॉमी। एक तो जिस तरह बिजली की बात की, पीपल्स पार्टी कह रही है हम 300 यूनिट फ्री देंगे, नून लीग में हमजा साहब कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री और मरियम साहिबा कह रही हैं 300 यूनिट फ्री, तो उनका आपस में फैसला नहीं हुआ। आईपीपी भी 300 यूनिट फ्री। अच्छा, वो कैसे करनी है ये किसी को नहीं पता। मतलब वैसे पीपल्स पार्टी ने एक थोड़ा सा बताया है कि हम एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज ख़त्म करेंगे और वहाँ से जो पैसे बचेंगे हम उसको लगाएंगे। मसला पता है क्या है, वो वही बात है कि पीपल्स पार्टी को शायद लग नहीं रहा कि वो पावर में आएंगे, तो इसलिए इस किस्म का वादा कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले तक PMLN रियासती जबर के निशाने पे थी, ठीक है। उनके जो लीडरान थे, उनके जो वर्कर थे, जो ऐसे मौके पे उनको छोड़ के नहीं गए, उनको क्या अब वो पार्टी इग्नोर कर देगी अगर पावर में आती है, ठीक है। पीटीआई वाले ये शिकायत करते हैं, सच या गलत, कि जी वो आजकल रियासती जबर के निशाने पे हैं। अगर वो पावर में आएंगे इस दफ़ा या अगली दफ़ा, तो क्या वो जो उनके वर्कर जिन्होंने उनके लिए मारे खाई या जो भी जेल काटी, क्या वो उनको नज़रअंदाज कर देंगे? नहीं। सो मसला ये है कि मिनिस्ट्रियाँ कम करना, SAPM कम करना, ख़र्चे रियासत के बचाना, ये मुमकिन नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये अपनी सरकार का नहीं बजट कंट्रोल कर सकते। फिर अगर आप रियासत पे आ जाएं, पक्की नौकरी वालों पे आ जाएं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो इवेंचुअली तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ स्टैम्प पेपर पे कि एक दिन हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने रॉक बॉटम हिट करना है। जब तक वो हिट नहीं ना हो जाता, हम नीचे ही जा रहे हैं। हाँ, नहीं, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की और जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म्स की काफ़ी बात की है PPP ने और PMLN ने। इसके साथ साथ दोनों के तीनों में एक और चीज़ जो है थी, इग्नोर तो नहीं होती, बट देखिए हम कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो 2 पिलर्स हैं किसी भी एक मुल्क के जो बाकायदा तौर पर ठीक होने चाहिए। तीनों के अंदर जो है जी वही जो हमें जेनेरिक बातें जो हैं कि जी हम ये कर देंगे, किताबें सस्ती कर देंगे, स्टूडेंट्स को ये चीज़ दे देंगे, वो दे देंगे, मेट्रो बस फ्री कर देंगे। प्रॉब्लम है कि अभी तो जेनेरिक ही बातें आप कर सकते हो ना, जिस तरह आपने बोला, वंस यूर in the office, once you have data, once you understand कि अच्छा ठीक है, once you have the right people to tell you, लेकिन ये डाटा, मसले का हल हम इस तरीके से मसला ये है कि ये डाटा तो आज भी अवेलेबल है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर कितना बजट है, कितना डेवलपमेंट है, कितना नॉन डेवलपमेंट। एलोकेशन ऑफ बजट नहीं कि अच्छा सोल्यूशन क्या है, पॉलिसी मेजर्स क्या लेने, क्या हम अगर एक प्रॉब्लम है जिस तरह आप बात करें कि पब्लिक हेल्थ केयर और एजुकेशन भी, वो तो सबको पता है कि एक मसला है हमारा, तो उस मसले को राइट नाउ एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग क्या इश्यूज हैं रूट पे, उसको उसकी मामले की तह तक जाना, इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब पूरा आप उसके पीछे नहीं, लेकिन ये तो अगर आप पहले पॉलिसी नहीं बना सकते तो आपको तो पावर में आने का हक ही कोई नहीं है। एनी प्रोमिसेस, वो भी इतने स्पेसिफिक, यू शुड बी एबल टू हैव सम इशू है। आप ही बात पे अगर मैं एक्सपेंड करूं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इन तीनों में से सिवाय एक पार्टी को छोड़ के बाकी 2 जो हैं वो तो 2-3 दफ़ा हुकूमत कर चुकी हैं, सूबाई और फेडरल जो है। तो अगर तो अब अभी भी जेनेरिक बातें हो रही हैं तो फिर क्या फ़ायदा है इस मैनिफेस्टो का? मतलब ये अगर ये तो आप PTI की हद तक कैसे उनको एक दफ़ा वो गवर्नमेंट में आए थे, ये बाकी तो इन्हीं लीडर्स के साथ, इन्हीं सियासतदान के साथ, इन्हीं वुज़रा के साथ 2-2 दफ़ा हुकूमत जो है वो कर चुके हैं।
तो अगर अभी भी ये बात है कि जी हम जेनेरिकली देख रहे हैं इन दो मसलों को, तो वो तो ज़रा अजीब सी बात है कि आप स्पेसिफिक्स पे आ जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।